जब तक नीतीश कुमार को पद से नहीं हटाऊंगी, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मास्क में ही रहूंगी, यह कहना है पुष्पम प्रिया चौधरी का। प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने प्रण लिया है कि अपने पिता के दाह संस्कार के बाद जदयू के पूर्व एमएलसी एवं LNMU प्रोफेसर रहे समाजशास्त्री विनोद कुमार चौधरी का निधन हो गया। चौधरी की 2 पुत्रियां हैं जो लंदन में रहती हैं। पिता के निधन की सूचना मिलते ही 2 पुत्री लंदन से दरभंगा पहुंची, तब जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि विनोद चौधरी का निधन रविवार को हो गया था। लंदन से दोनों बेटियां सोमवार को देर शाम दरभंगा पहुंची। जब दोनों बेटियां आई तब विनोद कुमार चौधरी के पार्थिव शरीर को शहर के बलभद्रपुर मोहल्ले में मौजूद पैतृक बिशनपुरा गांव लाया गया, जहां छोटी बेटी प्लूरल्स सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी ने पिता विनोद कुमार चौधरी को मुखाग्नि दी। पूरे हिंदू रीति रिवाज से बेटी ने बेटा होने का फर्ज निभाया। पुष्पम प्रिया ने पिता के किए सामाजिक कार्यों के नक्शे कदमों पर चलने की बात कही, लेकिन राजनीति जीवन में जिस तरह से पूरा परिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रेम और पारिवारिक संबंध है, उससे खुद को अलग करते हुए कहा कि पिता भी बिहार को बदलना चाहते थे, बदहाली को दूर करना चाहते थे, लेकिन उम्मीद नीतीश कुमार से थी। इससे मैं खुद को अलग पिता से मानते हुए बिहार की बदहाली के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानती हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से हटाकर बिहार को आगे बढ़ाना। आज लोग पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं तो लौट कर नहीं आते, लेकिन मैं बाहर जाने के बावजूद अपने राज्य से जुड़ी हूँ और प्रण किया है कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाऊंगी तब तक चेहरा नहीं दिखाऊंगी। जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो आज और भी गहरा हो गया, आज और भी गहरा हो गया। आखिरकार क्या रीजन क्या है कि मास्क नहीं हटाना है या फिर लोगों को चेहरा नहीं दिखाना है? क्या हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे मैंने वादा किया था कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक मास्क नहीं हटाएंगे। इसका राजनीतिक कारण है। बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका कहना था कि वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उनको डिमोरलाइज करते हैं। तो ये एक प्रण है कि अब जिस दिन जीतेंगे उस दिन हटाएंगे। और आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, पता नहीं उससे उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे, लेकिन वो प्रण और भी गहरा हो गया है। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि बिहार बदले, बिहार की तरक्की हो। मैं भी वही चाहती हूँ। उनका तरीका अलग था, मेरा तरीका अलग था, बट एक चीज़ जो कि उन्होंने हमेशा किया, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त की है। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत ही इज़्ज़त की है और शायद यही एक कारण था कि उनके सबसे चहेते नीतीश कुमार जी के तरीक़ों से जब मैं सहमत नहीं थी, जो सभी जानते हैं, मेरे पिताजी के बहुत चहेते हैं, फिर भी उन्होंने मेरी इज़्ज़त की और मैंने जो भी निर्णय लिया उसमें मेरा विरोध नहीं किया कम से कम। आखिरकार पुष्पम जीतना किससे चाहती हैं, किससे जीतना चाह रही हैं आप? जो आपने बताया कि जीत करके बिहार की बदहाली से जीतने की ज़रूरत है। पता नहीं लोगों को शायद समझ में भी आता हो, बट एक आदत हो गई है। लोगों को शायद मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्योंकि आदत हो गई है। जो चीज़ें मुझे नज़र आती कि हम कितना बेहतर हो सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं, शायद वही कारण है कि मैं यहाँ हूँ। नहीं तो फिर यहाँ होने का तो कोई कारण ही नहीं है। कोई भी जो यहाँ से एक बार निकल जाता है, आप भी जानते हैं कि वो वापस नहीं आता, तो उसी से जीतना है। और वो कोई बाहर से आके नहीं जीतेंगे, सबको मिलके जीतना पड़ेगा। अपने बिहार में कौन बिहार के हैं, कौन बिहार के नहीं हैं, वो खुद ही समझना पड़ेगा। यही है। बाइट चल रहा है, पर आज का दिन इन सब बातों का नहीं है। पूछना है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसमें से शायद बाहर निकलने में भी बहुत ही वक्त लगेगा।